हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स, जो आईआरसीसी कनाडा की लेटेस्ट अपडेट थी एसटीएस को लेके कि क्या किसी कैंडिडेट के जिसमें आइल्स के ओवरऑल 6 बैंड है और 2 मॉड्यूल्स में 5.5 है, तो क्या वो एप्लीकेशन एसटीएस से प्रोसेस कर सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स में ये डाउट है कि ये रियलिटी है या र्यूमर है। आज इसी के बारे में मैं ब्रीफ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कनाडा स्टडी वीजा के अपडेट आपको टाइम मिलते रहे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 8 जून को कनाडा आईआरसीसी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने एसटीएस के लिए 4 न्यू टेस्ट थे उनको ऐड किया था। जनरली पहले क्या होता था कि एक आइल्स से सिंगल टेस्ट होता था जिसमें कैंडिडेट को 6 सीट लेके एसटीएस से अपनी फाइल प्रोसेस करनी होती थी। लेकिन 8 जून को जो अनाउंसमेंट आया था उसमें यह था कि जिस कैंडिडेट ने पीटी में 60 ओवरऑल स्कोर लिया है या सीएईएल में 60 ओवरऑल लिया है या फिर टोफेल आईबीटी में उसने 83 ओवरऑल लिया है, तो वो कैंडिडेट भी अपनी फाइल एसटीएस से प्रोसेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जिस कैंडिडेट के आइल्स जीटी में जनरल में 6 ईच स्कोर है, हर एक कंपोनेंट में हर एक मॉड्यूल में 6 ईच, अगर आइल्स जीटी से उन्होंने आइल्स किया है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो भी अपनी फाइल एसटीएस से प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत आपने सुना होगा कि काफी ज्यादा र्यूमर है, लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है कि क्या जिस कैंडिडेट, ये भी अनाउंसमेंट आया था कि किस कैंडिडेट ने अगर अपना 6 ओवरऑल है उस कैंडिडेट का और उसने 5.5 2 मॉड्यूल्स में लिया है, चाहे उसका किसी में 7 लिया है, किसी में 6.5 या 2 मॉड्यूल में 6.5 लिया है, 2 में 5.5 लिया है, पर अगर उसका ओवरऑल है आइल्स एकेडमिक में, तो यस डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, वो अपनी फाइल जो है एसटीएस से प्रोसेस कर सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कि उन स्टूडेंट्स को किसी एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आता था, ओवरऑल वो 6.5 या 7 भी ले लेते थे, पर किसी एक मॉड्यूल में चाहे वो रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे लिसनिंग हो, कई बार उनका क्या होता था कि उनको 5.5 एक मॉड्यूल में रहने के कारण वो अपनी फाइल जो है नॉन एसटीएस से प्रोसेस करवाते थे या करनी पड़ती थी। बट अब ये गुड न्यूज़ है हर एक कैंडिडेट के लिए कि अगर किसी का ओवरऑल 6 है और मॉड्यूल किसी में 5.5 रह गया है, तो आप अपनी फाइल एसटीएस से प्रोसेस कर सकते हैं। अब कब से ये जो रूल है वो कब से इम्प्लीमेंट होगा, तो मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स की 10 अगस्त के बाद की फाइल होगी, जो अप्लाई करेंगे, वो अपनी फाइल एसटीएस से 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 से प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर उससे पहले 10th के पहले 9 अगस्त के अगर आपने फाइल प्रोसेस की है, तो वो स्टूडेंट्स की फाइल नॉन एसटीएस से ही प्रोसेस होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी जब भी वीज़ा फाइलिंग करवाएं तो 10 अगस्त के बाद ही अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। अब बात आती है कि क्या इसके साथ वो वीज़ा के लिए या दूसरे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अनाउंसमेंट की है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है जिन स्टूडेंट ने रिसेंटली 10+2 की है या 12th की है। अब मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल आपको कोट करता हूँ कि एक जिस स्टूडेंट ने अपना +2 की है, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि उसकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट भी ओवरऑल 6 होगी या 5.5 नॉट लेस देन 5.5 होगी। बट ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं, उनके लिए ये वाला एसटीएस 6.6 नॉट लेस देन 5.5 वाला जो फॉर्मूला है वो लागू नहीं होगा। उन स्टूडेंट्स की जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी हाई रहती है। जनरली आपने देखा होगा कि 6.5 नॉट लेस देन 6 ही हर एक कॉलेज की या हर एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट रहती है जब वो अप्लाई करते हैं अपने ऑफर लेटर के लिए। तो आप ये इंश्योर करें कि आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको 6.5 नॉट लेस देन 6 ही चाहिए, चाहे आप
अपनी फाइल जैसे मर्जी प्रोसेस करें, STS से करें, नॉन STS करें, पर सबसे पहले आपको अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, जो कि 6.5 जनरली रहता है। बट अगर आप +2 आपने 10+2 या 12th किया है तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। आप 6.6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 से अपनी फाइल इजीली प्रोसेस कर सकते हैं STS कैटेगरी से। तो आप ये डिसाइड करना है आपने कि 5.5 से फाइल प्रोसेस करना है एक मॉड्यूल में, और ओवरऑल 6 है तो +2 के साथ 10+2 वाला आसानी से प्रोसेस कर सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको IDP IELTS की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, या IRCC की लेटेस्ट गजेट जो अपडेट हुई है उसमें भी उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जिस स्टूडेंट ने IELTS जो है एकेडमिक किया है वो ओवरऑल 6 के साथ अपनी फाइल प्रोसेस करवा सकता है। आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपके डाउट्स थे STS को लेके कि आप 6.6 ओवरऑल से और 5.5 नॉट लेस देन 5 से अपनी फाइल प्रोसेस करवा सकते हैं कि नहीं, तो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे हमारी टीम के आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।